राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के यहाँ मेरा ठिकाना हो। राम कथा का सुनने का अधिकारी वो ही है। पहले राम कथा को अपने हृदय में बिठाए। आज एक एक हाथ किसी ने किसी भाई का पिलौट थोड़ा सा बढ़ा दिया तो मुकदमा चलते हैं। लेकिन अयोध्या में उस राजगद्दी को, उस राज सिंहासन को और दोनों भैयाओं ने फुटबॉल बना दिया। भरत जी कह रहे हैं इस पर मेरे बड़े भैया का अधिकार होना चाहिए, और बड़े भैया ने कह दिया नहीं, इस पर मेरे छोटे भैया भरत का अधिकार होना चाहिए। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी। कौन कौन चाहता है? चाहते तो भाव से कहें। और देखो इस कलयुग में बड़ी छूट दे दी है। एक चौपाई बाबा गोस्वामी जी ने ऐसी लिख दी है कि आप अगर सकारात्मक विचारों से भरे हैं, पॉजिटिव विचारों से भरे हैं, तुम हृदय से एक बार पुकार कर दें, वो तुम्हारे जीवन में और मिलना शुरू हो जाएगा। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। हम मन में अच्छी सोच और भगवान के सामने घर में ही बैठे और प्रार्थना करें ना, तो हमारी इच्छा अवश्य पूरी होती है। ये चौपाई कह रही है। मन से किए गए पुण्य, मन से सोचा हुआ हमारा विचार अवश्य पूरा होता है। इसलिए भाव से एक बार कहें, नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो।
ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि राम जी के जीवन में एक बात थी, मेरी प्रजा को सुख मिले, मेरी प्रजा सुखी रहे, इसके लिए अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो इसने हम दयाम च मैत्रीं च अथवा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य भुज्यतो नास्ति मे व्यथा। भगवान कह रहे हैं कि प्रजा की प्रसन्नता के लिए अगर मुझे आवश्यकता पड़ी ना, इसने ही दयालु मित्र और जानकी को भी त्यागने की जरूरत पड़ी तो मैं त्याग दूंगा अपनी प्रजा की प्रसन्नता के लिए। इसीलिए नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। तो आज भी अयोध्या, आज भी हमारे घर में